तो दोस्तों ये कहानी है उस रनचेज़ की जब भारत ने ऑस्ट्रेलिया को दिखाया था कि उसे हराना किसी भी टीम के लिए कोई आसान काम नहीं है, चाहे वो कितना भी बड़ा रनचेज़ क्यों ना हो। भारत के सामने कोई भी रनचेज़ नामुमकिन नहीं है। आज हम एक ऐसे मैच की कहानी लेकर आए हैं। दोस्तों ऐसे मैच सालों में एक ही बार होते हैं और क्रिकेट में किसी भी टीम द्वारा इतने बड़े रनचेज़ का पीछा करना और वो भी इतनी जल्दी हमें दोबारा शायद ही कभी देखने को मिलेगा। तो दोस्तों बात है 2013 की, जब ऑस्ट्रेलिया 7 वनडे मैचों की सीरीज खेलने भारत आया था। उस वक्त ऑस्ट्रेलिया अपने घमंडी व्यवहार और रूड व्यवहार के लिए जाना जाता था। उनको लगता था कि हम किसी भी टीम के घर में घुसकर उनको उनकी औकात याद दिला सकते हैं, लेकिन ऑस्ट्रेलिया नहीं जानता था कि उनका ये वार अब भारत के सामने उल्टा पड़ने वाला है। इस सीरीज का पहला मैच ऑस्ट्रेलिया 304 रन बनाने के बाद भारत को 200 के पार के स्कोर पर ही ऑल आउट कर मैच जीत लेता है। और इसी मैच को जीतने के साथ ही ऑस्ट्रेलिया समझ रहा था कि भारत के सामने 300 से ज़्यादा का स्कोर बना लो और भारत को आसानी से ऑल आउट कर दो। अब इसी सोच के साथ ऑस्ट्रेलियाई टीम के कप्तान जॉर्ज बेली ने दूसरे मैच में टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला लिया। ऑस्ट्रेलिया की तरफ से ओपनिंग करने आए एरन फिंच और फिलिप ह्यूज ने ऑस्ट्रेलिया को एक शानदार शुरुआत दी और आते ही इन दोनों ने ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करना शुरू कर दिया। एरन फिंच ने देखते ही देखते अपना अर्धशतक पूरा कर लिया, लेकिन अर्धशतक बनाते ही सुरेश रैना की एक जादुई थ्रो ने एरन फिंच को रन आउट कर दिया। एरन फिंच के रन आउट होने के बाद ऑस्ट्रेलिया की तरफ से बल्लेबाजी करने आए शेन वॉटसन ने भी अपनी टीम पर जरा भी दबाव नहीं आने दिया और वो भी खुलकर बल्लेबाजी करने लगे। अब दोनों ही तरफ से बल्लेबाज रन बना रहे थे। भारत का कोई भी गेंदबाज ऑस्ट्रेलिया के बल्लेबाजों को आउट नहीं कर पा रहा था और देखते ही देखते फिलिप ह्यूज और वॉटसन ने अपना अर्धशतक पूरा कर लिया। दोनों ही बल्लेबाज शानदार बल्लेबाजी कर रहे थे, लेकिन 32वें ओवर में विनय कुमार ने भारत की वापसी कराते हुए शेन वॉटसन को बाउंड्री पर ईशांत शर्मा के हाथों कैच आउट करवा दिया और भारत को एक वापसी का मौका दिया। वॉटसन के आउट होने के बाद ऑस्ट्रेलियाई कप्तान मैदान पर आए और वो भी ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करने लगे। अब दोनों ही तरफ से वो ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज लगातार भारत के गेंदबाजों पर बरस रहे थे और देखते ही देखते ऑस्ट्रेलिया का स्कोर 36 ओवरों में 200 के पार पहुंच चुका था। इसके कुछ ही देर बाद भारत की वापसी कराते हुए अश्विन ने फिलिप ह्यूज को धोनी के हाथों कैच आउट करा दिया। ऑस्ट्रेलिया के इस सेट बल्लेबाज के आउट होने के बाद भारत ने जश्न मनाया ही था कि ऑस्ट्रेलिया की तरफ से बिग शो कहे जाने वाले ग्लेन मैक्सवेल की एंट्री होती है। मैक्सवेल अपनी ताबड़तोड़ बल्लेबाजी के लिए जाने जाते थे और मैक्सवेल ने ठीक ऐसा ही किया। मैक्सवेल ने आते ही एक शानदार छक्के से अपना खाता खोला और उसके बाद लगातार मैदान के चारों तरफ चौके और छक्के लगा रहे थे। मैक्सवेल की इस विस्फोटक बल्लेबाजी को देखकर ऑस्ट्रेलियाई कप्तान जॉर्ज बेली ने भी अपना रंग बदल दिया। अब दोनों ही तरफ से दोनों ही बल्लेबाज भारतीय गेंदबाजों पर जमकर बरस रहे थे और दोनों ही तरफ से ताबड़तोड़ बल्लेबाजी हो रही थी। लग रहा था ये दोनों बल्लेबाज शायद दिखाना चाहते हो कि वो क्रिकेट के बादशाह हैं और आज तो ऑस्ट्रेलिया के सभी बल्लेबाज फॉर्म में नजर आ रहे थे। पहले 3 बल्लेबाजों ने पहले ही अर्धशतक बना लिया था और अब मैक्सवेल ने भी अपना अर्धशतक पूरा कर लिया। मैक्सवेल का ये अर्धशतक ऑस्ट्रेलियाई पारी का चौथा अर्धशतक था। इसके कुछ ही देर बाद बेली और मैक्सवेल के बीच तालमेल में गड़बड़ी के साथ ही मैक्सवेल की इस पारी का अंत होता है। मैक्सवेल ने इस पारी में 36 गेंदों में 53 रन बनाए थे। इस मैच में भले ही भारतीय टीम को विकेट मिल रहे थे और ऑस्ट्रेलियाई टीम का रन रेट कम होने का नाम ही नहीं ले रहा था, क्योंकि जो भी बल्लेबाज आ रहा था ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हुए ऑस्ट्रेलिया को एक अच्छी शुरुआत देकर जा रहा था। और इस मैच में ऑस्ट्रेलिया के कप्तान जॉर्ज बेली ने 50 गेंदों में नाबाद 82 रनों की पारी खेली थी, जो कि ऑस्ट्रेलियाई टीम के लिए एक शानदार पारी थी। और इस शानदार पारी से ऑस्ट्रेलियाई कप्तान जॉर्ज बेली ने ऑस्ट्रेलिया का स्कोर 359 रन तक पहुंचा दिया। दोस्तों ये रन नहीं थे बल्कि रनों का एक बहुत बड़ा पहाड़ था। ऑस्ट्रेलिया ने भारत की जमीन पर भारत को इतना बड़ा टारगेट देकर भारत को एक बहुत बड़ी चुनौती दे दी थी और जिसका सामना करना भारतीय टीम के लिए कोई आसान काम नहीं था। लेकिन भारतीय टीम भी इस जीत का जवाब पत्थर से देने के लिए पूरी तरह से तैयार थी। 359 रन के लक्ष्य का पीछा करने उतरी भारतीय टीम की तरफ से ओपनिंग करने आए शिखर धवन और भारत के हिटमैन कहे जाने वाले रोहित शर्मा। भारत के दोनों ओपनरों ने भारत को एक धीमी शुरुआत दी। तीसरे ओवर में भारत को पहली बाउंड्री मिली थी, लेकिन रोहित शर्मा और शिखर धवन जानते थे कि अगर मैच को जीतना है तो आक्रामक बल्लेबाजी करनी ही पड़ेगी। और फिर शुरू हुआ धवन और हिटमैन का असली खेल। दोनों ही बल्लेबाजों ने अपने अपने पैर जमा लिए थे। उसके बाद ये दोनों ही बल्लेबाज ऑस्ट्रेलियाई टीम के सामने दहाड़ रहे थे।
मानो आज तो कंगारुओं की खैर नहीं। देखते ही देखते दोनों ही बल्लेबाजों ने भारतीय टीम का स्कोर 16 ओवर में 100 रन के पार पहुंचा दिया। उसके बाद भी दोनों ही बल्लेबाज रुकने का नाम नहीं ले रहे थे और दोनों ने 150 रन की साझेदारी भी पूरी कर ली। अब शिखर धवन अपने शतक से महज 5 रन दूर थे, लेकिन 27वें ओवर में 95 रन के स्कोर पर शिखर धवन विकेटों के पीछे हेडन को कैच थमा बैठे और शिखर धवन को पवेलियन जाना पड़ा। जिसके बाद ऑस्ट्रेलियाई टीम अपना जश्न मना रही थी, पर ऑस्ट्रेलियाई टीम भूल चुकी थी कि हिटमैन कहे जाने वाले रोहित शर्मा अभी मैदान में जमे हुए थे और उनका साथ निभाने आए रन मशीन यानी विराट कोहली। विराट कोहली ने आते ही एक शानदार छक्के से ऑस्ट्रेलिया को कह दिया था कि बेटा अभी जश्न मनाने का टाइम नहीं है, क्योंकि तुम्हारा बाप अभी बाकी है, अभी तो सिर्फ शुरुआत है। दोस्तों, हम आपको बता दें कि भारत के पास रोहित और विराट के बाद भी एक शानदार बल्लेबाजी क्रम था, जैसे कि सुरेश रैना, युवराज सिंह और धोनी जैसे ताबड़तोड़ बल्लेबाजी थी। लेकिन रोहित और कोहली तो लगातार बाउंड्री मारे जा रहे थे। रोहित और विराट कोहली की ये पारी देखकर लग रहा था कि ये दोनों बल्लेबाज किसी और बल्लेबाजी की बारी ही नहीं आने देंगे। और इसी के साथ 38वें ओवर में रोहित शर्मा ने अपना शतक पूरा कर लिया और दूसरी तरफ विराट कोहली भी तेजी से अपने शतक की तरफ बढ़ रहे थे। विराट और रोहित की ऐसी बल्लेबाजी देख ऑस्ट्रेलिया का हर एक गेंदबाज दांतों तले उंगलियां चबा रहा था, लेकिन रोहित और विराट ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों पर जरा भी रहम नहीं दिखा रहे थे। ये दोनों तो ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों की लगातार धुनाई किए जा रहे थे। और 43वें ओवर में विराट कोहली ने भारत की तरफ से वनडे क्रिकेट का सबसे तेज शतक लगा दिया। किंग कोहली ने इस मैच में 192 की स्ट्राइक रेट से मात्र 52 गेंदों में ताबड़तोड़ बल्लेबाजी से अपना शतक बनाया था। अब मात्र भारतीय टीम को जीत के लिए 13 रनों की जरूरत थी, जिसके बाद रोहित शर्मा ने एक शानदार चौका लगाकर भारत को 43.3 ओवर में एक शानदार जीत दिला दी। दोस्तों, इस पारी में रोहित शर्मा ने नाबाद 141 रन बनाए थे और वहीं दूसरी तरफ विराट कोहली ने 52 गेंदों में 100 रन बनाए थे और ऑस्ट्रेलिया के मुंह पर एक तमाचा मारा था, जिसकी आवाज तो नहीं आई लेकिन असर जोरदार हुआ था। भारत ने पहली बार इतनी आसानी से इतने बड़े स्कोर का चेस किया था। तो दोस्तों, उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप लोग भी भारत से हो तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। जय हिंद, वंदे मातरम।